ओके। सबसे पहले उस परम पिता परमेश्वर को मैं यहाँ से नमन करना चाहूंगी और अपने माता पिता को भी नमन करना चाहूंगी और मेरे गुरु माता को भी मैं चरण स्पर्श यहाँ से करना चाहूंगी और गुरु पिता को भी, और आज के जितने भी मेरे गुरु के भी गुरु हैं, श्री जयराम गुप्ता को भी चरण स्पर्श करना चाहूंगी, डॉक्टर एसपी वर्मा को भी चरण स्पर्श करना चाहूंगी, राठौर सर को भी, सभी जितने भी अल्टोस फैमिली हैं सभी को यहाँ से मैं नमन करना चाहूंगी और मोहन बोहट सर को उनकी ढेर सारी बधाइयाँ, और एक सर और है जोसेफ सर, उनको भी मैं बहुत सारी बधाई देती हूँ, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और सीएमडी एमडी सर को भी मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगी, जो उन्होंने बहुत अच्छे से हम लोग को बहुत शानदार प्लेटफॉर्म दिए हैं, उनको मैं जितना भी बोलूं धन्यवाद दूं उतना कम है। मैं उनको भी यहाँ से चरण स्पर्श करना चाहूंगी। और सर आप बहुत शानदार जो बता रहे थे जानकारी, बहुत शानदार था कि आज आप सभी कल मुझे सुने और आज भी सुने, उसके लिए सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। और आप लोग जितना भी अभी बोल रहे थे कि नहीं किरण ये है वो, आप लोग का प्यार है, आप लोग का से ही सभी मेरे गुरु हैं, आप लोग से ही मैं ये सब कुछ सीखी हूँ। और नमन करना चाहती हूँ उदय भानु सर को भी मैं चरण स्पर्श करना चाहूंगी, क्योंकि आज मैं जो भी सीखी हूँ उन्हीं के इस स्टूडियो के माध्यम से सीख पाई हूँ। और मैं उनको यही बोलूंगी, मेरी विनती है सर से कि वो अपना ये जूम मीटिंग को लगातार ऐसी हम लोग को देते रहें, चलाते रहें, ताकि हम लोग अच्छे से सीख पा रहे हैं। जूम ही है हम लोग की सबसे बड़ी ताकत, क्योंकि जूम के माध्यम से हम वो हर चीज सीख पा रहे हैं। मैं तो एक गांव से थी, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगी, और आज दोबारा मंच में बुलाने के लिए उसके भी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और आज आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं अल्टोस में कैसे डायमंड बनी, इसके बारे में आज आप लोग को मैं बताना कुछ चाहूंगी। तो मैं सुगांती मैम के माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं अपना यहाँ दिमाग नहीं लगाई थी। पहले तो मेरा ये डिसीजन मेरा क्लियर हो चुका था, पहले ही मैं अपना डिसीजन यहाँ क्लियर कर ली थी कि मुझे करना है तो अल्टोस के अलावा कुछ नहीं करना है। और मैं अपने समूह का भी काम करती थी, लेकिन अल्टोस मुझे करना है। जानती थी मेरे पास प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन व्यवस्था की जा सकती है। मैं हमेशा यही सोचती थी अपने आप को कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है कोई बात नहीं, मुझे 1500 केवल मात्र मिलते हैं, मैं केवल 1500 ही पाती हूँ, लेकिन एक बार अगर मैं वो हर चीज को भूल के उस 1500 को अगर मैं यहाँ प्रोडक्ट खरीदती हूँ, मैं अपना फर्स्ट स्टेप बता दूं कि मैं अपने पति के लिए प्रोडक्ट खरीदी थी, उसके जीवन के लिए, ताकि वो सेहत और सुरक्षा रह सके। फिर फर्स्ट में मैं यही की, वहां पर उनके लिए प्रोडक्ट लाई और प्रोडक्ट लाने के बाद उनको खिलाई, और वो अच्छे से चल नहीं पा रहे थे, और यहाँ का प्रोडक्ट यूज करते ही वो 1 माह में इतने अच्छे से चलने लग गए, खेती बाड़ी बहुत शानदार कर पाए, उनके अंदर में वो ताकत आ गया, शायद मैं बता नहीं सकती इस जूम मीटिंग से। इतना अच्छा शानदार प्रोडक्ट मेरे को यहाँ पर, और मेरा मजबूत बन गया कि अगर प्रोडक्ट में इतनी दम है तो किरण तुम पीछे कैसे रहोगी। मैं देखी थी उस रिजल्ट को, मैं खुद यूज की, इसके बाद मैं खुद यूज की, और यूज करते 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 मेरे पति हमेशा बोलते थे कि इतना आप प्रोडक्ट लाते हो, इतना प्रोडक्ट आप लाओगे, आप लोग का हम लोग का जो आप लोग समझ सकते हैं कि खेती बाड़ी, एक आम महिला 10 रुपया का अगर टमाटर भी ले तो वो भी महंगा लगता है, क्योंकि उसके पॉकेट में होता ही नहीं है।
तो मेरे को भी थोड़ा-सा लग रहा था कि महँगा है, लेकिन मेरे जीवन अगर सुधर रहा है उस चीज़ से, तो मैं उस चीज़ को यूज़ करके तो देखूँ। अगर लाइफ़ में बड़ा करना है, बस मेरी मैम बताई थी प्लान में मुझे कि इससे बड़ा करते हैं, ऐसे करते हैं, इसमें इतना इनकम आता है, पैसा बहुत सारा बताए। मेरा दिमाग पहले तो एक्सेप्ट नहीं किया। मैं मन में यही सोच रही थी, पता नहीं इतना आता भी है कि नहीं, बहुत बड़े-बड़े सपने मेरे को भी बताया गया। लेकिन फिर मैं सोचती गई कि नहीं, अगर यहाँ बहुत बड़ा हो सकता है, प्रोडक्ट में इतना दम है, मैं भी बताऊँगी किसी-किसी को, और मैं बताना चालू भी की। मेरी माता जो मुझे बताती गई, मैं यहाँ फिर ज़्यादा अपने दिमाग को नहीं खपाई, लेकिन डिसीज़न मैं वहाँ ले चुकी थी। डिसीज़न यही था कि मुझे करना है किसी हालत पे अल्टोस, और इस गरीबी को अपने परिवार से, खुद से हटाना है, बस यही मैं डिसीज़न ली थी उस समय। मेरा आगे पीछे का मेरा डिसीज़न इतनी था कि मैं गरीबी को कैसे भगाऊँ। और प्रोडक्ट को जब मेरे घर में यूज़ की, और मैं खुद यहाँ से बता रही हूँ कि मेरे पति बोलते थे, बहुत आप लाओगे इतना का, हम लोग 10 रुपया में कभी तो हम लोग साबुन भी नहीं लगाते थे, ये स्थिति था। मिट्टी से काम जल जाए, तो हम लोग को लगता था थोड़ा-सा। लेकिन जैसे-जैसे मैं बोली नहीं, मुझे करना है तो इसका प्रोडक्ट यूज़ करूँगी, तब तो मुझे पता चलेगा। मैं हमेशा सामान को फिर लाते गई, मेरे पास पैसा नहीं भी होता था, लेकिन मैं सामान को यूज़ करना नहीं छोड़ती थी। और वही सामान में उतनी बड़ी ताकत बनी मेरे लिए, क्योंकि प्रोडक्ट में ऐसा दम था, उसी चीज़ को मैं देखते-देखते और उसको यूज़ की, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी आना चालू हो गया। जब आना चालू हो गया, तो फिर मैं किसी-किसी को बताना भी चालू की। तो फिर मैं गुरु माता से फ़ोन करती थी, मैम ऐसे-ऐसे बात है, क्या करूँ? तो बोलते थे आप लिस्ट तैयार करो। फिर मैं लिस्ट तैयार करती थी, लोगों के पास फ़ोन लगाती थी। इसके बाद फ़ोन लगाने के बाद मैं क्या करती थी, जितना भी है हर कुछ मेरी गुरु माता जैसे-जैसे बताती थी, और जयराम सर को मैं यहाँ से नमन करना चाहूँगी कि वो भी मुझे कुछ हेल्प कर देते थे, डॉक्टर एसपी वर्मा मेरे हेल्प कर देते थे। बहुत सारे सर हैं, कभी-कभी मैं राठौर सर से पूछ लेती थी, पीके विश्वास, राम कुमार, जितने भी यहाँ हैं सभी गुरु हैं मेरे। हर से मैं कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा यहाँ, और ज़ूम मीटिंग में तो मेरे को पूरा गुरु का यहाँ भंडार है। मैं यहाँ से हर सेशन को बैठ के चुपचाप देखती रहती थी, उसमें से मुझे हर तरह से नॉलेज मिलती थी। और मैं खुद समझ चुकी थी ना कि अगर मान के चलिए हम लोग खेती-बाड़ी कर रहे हैं, खेती-बाड़ी में अगर वही हम कमा रहे हैं, उतनी पूँजी लगा रहे हैं, उतनी मिल रहा है, मैं क्यों कि 2-3 साल नहीं 10 साल देख चुकी थी। हम रोज़ तो फिर मेरे जीवन में ये रहा कि मैं कैसे सिस्टम को बदलूँ? अगर वही है इंसान, तब तो वही का वही धरा रह जाएगा। अपने सिस्टम को कैसे बदलूँ? और मैं यहाँ अपने सिस्टम को बदलने की कोशिश में थी। अगर हमें रोज़ वही काम को करके वही चीज़ मिल रहा है, तो हम क्यों ना सिस्टम को चेंज करें? मेरे मन में यही घर रह गया था कि अगर मैं सिस्टम को चेंज करती हूँ, जिसमें अगर मेरी गुरु माता बता रहे हैं कि नहीं, इसमें 50,000 हम कमा सकते हैं, इसमें लाख रुपया कमा सकते हैं, तो ज़रूर कमा सकते होंगे। तभी तो लोग यहाँ काम कर रहे हैं, और रियल में सबको मैं देखने लगी, और जितना भी मेरे में नेगेटिव भाव रहता था, मीटिंग में आने के बाद पॉजिटिव में बदलते गया वो चीज़। मतलब यहाँ टूटता था विश्वास, बनता था, टूटता था, बनता था, ऐसा मेरे मन में आते गया। और जितने मेरे दिमाग में प्रश्न थे, वो प्रश्न का जवाब यहाँ मुझे मिलता गया। लोग बहुत अच्छा बोलते हैं कि जब बैटरी अगर डिस्चार्ज हो जाए तो चार्ज में लगाओ, तो वो चार्ज हो सकता है। तो हम उससे दूर नहीं भागे, ऑफलाइन की कॉन्टैक्ट में हमेशा मैं रहती थी। और आज प्रोफ़ाइल के बारे में बता दूँ, आज प्रोफ़ाइल के बारे में 1956 में ये कंपनी में शामिल हुई, और आज 2000 से ये डायरेक्ट सेलिंग में आज 22 साल पूरा कर चुकी है। प्रोफ़ाइल के बारे में किसको पता नहीं है, सभी को पता है। ये 7 प्रोडक्ट से अगर शुरुआत की थी ये कंपनी, तो आज इसके पास 400 प्रोडक्ट हैं। ये आम बात नहीं हो सकता, ये बहुत बड़ी विशाल बात है।
आज उसके पास और कितने आ सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हर माह हम लोग के लिए बहुत बड़ी-बड़ी तैयारी कर रही है कंपनी। ऐसे एमडी, सीएमडी को मैं यहाँ से पुनः धन्यवाद दूंगी, क्योंकि उन्होंने हम लोग के लिए इतना बड़ा-बड़ा सोच रखा है। हमेशा अलग-अलग ढंग से डिजाइन कर रही है। हर महीना 3-3 बार ऑफर दे रही है। फर्स्ट स्टेप में दे रही, फिर दूसरा, फिर तीसरा पार्ट में, हमेशा ऑफर पे ऑफर, ऑफर पे ऑफर। और उस समय तो 6 महीना का दे दिया था। अभी आप देख पा रहे हैं कि ये केवल 4 माह, केवल 4 माह आप लोग खरीद रहे हैं, तो उसमें भी हम लोग को 5वां में 1000 का सामान फ्री दे रही है। अब इससे और क्या चाहिए हम लोग को? मतलब कंपनी हमसे, हम सोच नहीं पा रहा है, उससे कहीं वो तो और उनका बहुत बड़ा, मैं तो छोटी मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देता है, क्योंकि उनका सोच और बहुत बड़ा है। मैं जहां तक मेरा सोच नहीं पहुंच पाएगी, वहां तक उससे मैं और क्या बताऊं? मेरे पास शब्द ही नहीं कि मैं बता पाऊं। हमारे लिए इतने, हमारी कंपनी आज एक-एक चीज का ध्यान रख रही है। ऐसा कंपनी लाइफ में पता नहीं, मैं तो डिसीजन यहाँ भी ली, मैं किसी कंपनी को नहीं जानती हूँ, ना मैं कभी किसी कंपनी में गई भी नहीं। मेरा पहला डिसीजन था अल्टोस, और अल्टोस के अलावा मुझे नहीं लगता कि इस संसार में अल्टोस के अलावा और कोई ऐसा है। अवसर मेरे पास नहीं था, और मैं ये भी जानती हूँ कि इसके अलावा कोई ऐसा कंपनी नहीं है। मैं इसलिए मैं यहाँ बखान नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ हम फ्री ज्वाइनिंग हो रहे हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, फ्री ज्वाइनिंग हो रहे हैं। 1 रुपया नहीं लग रहा है लोगों का, केवल दुकान बदलने की जरूरत है लोग को। मैं यही चीज जा जाके लोगों को बताती थी। बस मैं ज्यादा किसी को नहीं, यहाँ एक मेरा सिस्टम रहता था कि 1 को 2 को बताना, रोज 2 को प्लान देना रहता था। क्योंकि मैं समूह का भी काम करती थी, घर का भी काम करती थी, खेती बाड़ी काम करती थी, आप लोग को पता ही है, प्लस बाल बच्चे लोग को संभालना। मतलब हम लोग को भी समूह में टारगेट मिलता था, बहुत बड़ा-बड़ा टारगेट। एक दिन में आप 10 समूह बनाओ। लेकिन मैं यहाँ देखी कोई टारगेट नहीं, जिंदगी फ्री, जीने का जो है फ्री, यहाँ शिक्षा ले रहे हैं फ्री। ये सारी चीज हमें इतना निःशुल्क, अब बताओ भला इससे अच्छा और क्या कंपनी हो सकता है? मेरे नजर में तो कोई दिखता ही नहीं है। आज मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ की जो बहुत अच्छा सर बताते थे कि यहाँ गरीबी का कारण अगर तो बहुत सारे हैं, वो आप लोग देख ही चुके हैं, लेकिन निवारण क्या है? ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगता था। हमारे जयराम सर को बहुत-बहुत धन्यवाद। वो हमेशा यही बताते थे कि यहाँ अगर गरीबी के कारण है तो निवारण क्या है? अब वो है अल्टोस। अल्टो से हम लोग को बहुत अच्छा जिंदगी मिल सकता है। ये चीज आप लोग सभी समझ चुके होंगे। तो यही चीज मुझे यहाँ का बहुत अच्छा लगा, मेरे मन में छू गया था। वो तो पहले ही बहुत था कि मैं अपने दिमाग में बैठा चुकी थी, क्योंकि मेरे को भी नेगेटिव बहुत लोग करते थे। बोलते थे कि किरण दीदी ये सब आप क्या लगे हो, हल्दी बेच रहे हो, मसाला बेच रहे हो, धनिया बेच रहे हो। या मैं अल्टोस की सेविका हूँ, और मिस इस अभियान में मैं क्योंकि अपने आप को समर्पित कर चुकी थी। यस, मैं बेचती हूँ, लेकिन ड्रीम बेचती हूँ। सबका कोलगेट में नमक है, मेरे कोलगेट में यहाँ कार है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा घर है। इस प्रकार से लोगों को ड्रीम बेचती हूँ मैं। लोग को लगता था, किरण, बहुत लोग बोलते थे ये जुड़ाने वाला सिस्टम हम लोग को समझ में नहीं आता है। आप लोग को क्या समझ में नहीं आता है? उन्हीं से मैं क्वेश्चन करती, आप लोग को क्या समझ में नहीं आता है? अगर जुड़ने जुड़ाने वाला, आप 1 बीघे जमीन के लिए भाई से गला कटवा रहे हो, कोई मार रहा है, किसी को पीट रहा है, यहाँ जोड़ के हम किसी का भविष्य को बना रहे हैं। आज जोड़ने में अगर 10,000 आ रहा है, अगर जोड़ने में 50,000 आ रहे हैं, अरे जुड़ जाओ भाई, जुड़ जाओ। मेरे को तो कोई बोल दे 1000 बार मैं जुड़ने के लिए तैयार हो जाऊं।
उस गरीबी को अगर हटा सकते हैं तो फिर जुड़ न जाओ, क्या दिक्कत है आप लोगों को, क्या परेशानी है? हमेशा जिंदगी भर आप लोग अगर मान के चलिए, मैं देखी हूँ आजा दादा परदादा अभी भी लोग यूज कर रहे हैं केमिकल वाला प्रोडक्ट। लोगों को कैंसर हो रहा है, शुगर हो रहा है, तो फिर आज क्यों ना लोग जुड़ने में क्यों कोताही कर रहे हैं? मैं ये समझ नहीं पाती थी। लोगों को जब बताना चालू मैं अभी करती हूँ, बोलती हूँ सर आप लोग ये पेस्ट एक बार यूज करिए, पेस्ट में इतना दम है, आप यूज करिए, अगर नहीं आपको विश्वास होता है तो मेरे को वापस कर दीजिएगा खाली डब्बा में, क्योंकि प्रोडक्ट में दम है। खुद यूज की है किरण, कॉन्फिडेंस से बोल सकती है किरण, ऐसा नहीं है। आपको रिजल्ट 7 दिन के अंदर, क्या 3 दिन के अंदर आप दे सकते हैं। रिजल्ट इतना जबरदस्त है, आयुर्वेद को आज लोग खा के बरसों तक जीवित रहते थे। 120 साल, मानव जीवन कितना होता है 120 साल का, लोग 120 साल। मेरा प्लान देने का यही ढंग रहता था, मैं कोई अलग से प्लान नहीं देती थी। मैं जूम मीटिंग में जो सुन के जाती थी वही चीज मैं वहां जाके बोलती थी। इसीलिए आज मैं उदय भानु शर्मा को बोलती हूँ, सर इस जूम मीटिंग को आप विनती है कि आप सदैव चलाते रहिए। इस जूम मीटिंग से हम लोग को बहुत बड़ी ताकत मिलती है, बहुत बड़ा हौसला मिल रही है। 120 साल जीवित रहते थे, आज 60 साल भी जीना लोग को मुश्किल हो गया है। कारण क्या है? लोग पहले आयुर्वेद जंगली जड़ी बूटी खा के अपने जीवन को 120 साल के लायक बना सकते थे। आज हम लोग केमिकल वाला खा के आज इतने अपने जीवन को इतना नर्क बना रहे हैं। लोग आज गुड़ाकुल माकुर से भी एक केमिकल लोगों को पूरा खोखला कर दे रहा है अंदर से। आज छोटे छोटे बच्चे लोग को मैं देख रही हूँ, कैंसर है, शुगर है, कहाँ से आ रहा है? आप लोग समझ सकते हैं। यही चीज मैं लोगों को बस बताते रही, और इसी कारण से लोग मेरे पास जुड़ते भी रहे। और मैं उन लोग को कोई बहुत बड़ा प्लान नहीं देती थी, मैं बस केवल उनके जीवन की इस फायदे के बारे में, कंपनी का जो फायदा हम लोग को दे रही है, इस फायदे के बारे में बस बताती रही कि आप लोग को यहाँ पर फ्री ज्वाइनिंग है, आप लोग को फ्री ज्वाइनिंग के बाद यहाँ पर आप लोग को छूट रेट मिल रहा है। फिर हर महीना आप लोग खरीद रहे हैं, 4 महीना तो 1 महीना आपको फ्री सामान दे रही है, चौथे के बाद आपको मिल रही है। अब इससे और क्या फायदा चाहिए? आप तो उम्र दुकान का प्रोडक्ट यूज किए, एक चॉकलेट भी कोई अगर फ्री पे दिया है? बोलते थे नहीं दिया है। मेरा यही बस हो जाता था समस्या का समाधान। अगर नहीं दिया है तो एक बार आप करो ना, जिंदगी भर क्या एक ही प्रोडक्ट यूज किए हो? हर का मन में यही होता नहीं हम यूज नहीं किए हैं। मैं क्योंकि उनके पास ही क्वेश्चन करती थी और आंसर उन्हीं लोग से लेती थी। अगर नहीं किया है तो फिर करो, क्या गलत है? ये तो आयुर्वेद है, ये शरीर को नुकसान नहीं कर सकता। इससे भला और आप लोग को क्या चाहिए? बस इतना ही मैं लोगों को प्लान कर जो रहा, और मेरी गुरु माता जो जो मेरे को बोलती थी ये करो आप, ऐसा करो वैसा करो, मैं बस केवल गुरु माता की गाइडलाइन पे चलती थी। डॉक्टर एसपी वर्मा को पूछती थी, और उदय भानु सर तो मुझे बहुत कुछ दिए इस जूम के माध्यम से। जयराम सर को भी कभी पूछती थी, सर आप मुझे बताइए इसके बारे में। लोगों को यही देख के मैं ज्वाइन करती थी और लोगों को यही बारे में केवल बताती थी। और जो सपना यहाँ दिखाने की बात है तो वो धीरे धीरे सपना का रास्ता खुदे खुल जाता है, लोगों को खुद यहाँ दिखना चालू हो जाता है। अगर अच्छा आप लोग स्वास्थ्य लेना चाहते हैं तो अल्टोस करो। अल्टोस में वो ताकत है, आप लोग अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप ज्वाइन करके यूज करो सामान तब इसका महत्व आपको समझ में आएगा। जीवन देने वाली है अल्टोस, किसी का छीनने वाली नहीं है। ये अल्टोस क्या नहीं दे सकता है, बहुत कुछ दे सकता है। हमेशा मैं अल्टोस के बारे में केवल यही चीज लोगों को बताती रही। बहुत मैं यहाँ हर को यही बोलती हूँ। आज भी मैं बहुत किसानों से ओरेगन 80 के बारे में, अभी हम लोग का ये अभी समय चल रहा है, किसानी दौर आ चुकी है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ओरेगन 80 के बारे में बताते रही, उसके बारे में, क्योंकि मेरा मानना है कि ओरेगन 80 आज किसान भी
बहुत केमिकल वाला मान के चलिए, खाद यूरिया जितना भी आज लोग कमा रहे हैं, ये सब पूरा शरीर को कमजोर कर दे रही है, खोखला कर दे रही है। अगर इस स्वस्थ भारत में मैं अपने आप को यही सोची कि अगर है तो ओरेगन 80 पर काम करना चाहिए, और मैं करती भी हूँ, ऐसा नहीं है। ओरेगन 80 मेरा सबसे चहेता है, क्योंकि ओरेगन 80 अगर हम किसान ही अगर जो अभी हम लोग कर रहे हैं ना, वही चीज लोगों को दे पा रहे हैं। आज देश में भी सप्लाई हो रही है तो किसान का ही धन सप्लाई हो रही है। अगर किसान जहर कमा कमा के अगर यहाँ करेगी तो हो सकता है कि आज जहर मुक्त हम लोग जो स्वस्थ भारत अभियान में जुड़े हैं, मेरा मानना है, मैं आगे नहीं जाना चाहूंगी, मेरा मानना है अगर हम इसमें अगर काम करेंगे तो बहुत बड़ा हम लोगों को बचा पाएंगे। क्योंकि किसान आज जहर बोते रहेगी, जहर लगाते रहेगी तो उसी को काट काट के लोगों को खिलाएंगे और बीमारी कभी कम नहीं होगी। तो इसमें हम लोग को अपने आप में थोड़ा, मैं अपने आप को खुद सुधार रही हूँ कि मैं जहर मुक्त खेती करूं, और मैं इसीलिए ओरेगन 80 को अपने खेत में 2 साल से लगातार कर रही हूँ। जब से मैं यहाँ जुड़ी हूँ तब से मैं ओरेगन 80 में खेती करती हूँ, लोगों को सलाह भी दे रही हूँ, और मैं अपनी सफलता के बारे में क्या बताऊं आप लोग को। आप लोग खुद ही देख रहे हैं, खुद ही समझ रहे हैं, आप लोग सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज अगर किसान ही अगर पीछे रहेगा तो दुनिया में हम लोग कितनों भी अच्छा टॉनिक विटामिन बना लें, लेकिन किसान अगर वही जहर खेती करते रहेगा तो मेरा मानना है कि शायद हम लोग इस स्वस्थ भारत में बहुत बड़ा कामयाबी नहीं पा सकते। मेरा मानना है, मैं दूसरे को नहीं जानती। मैं आज आप लोग मंच दिए हैं, मैं अपने बात को रख पा रही हूँ, दिल की जो मेरी थी उस चीज को आप लोग के सामने में रख रही हूँ। बाकी मैं नहीं जानती किसी को कि किसके मन में क्या है, लेकिन मैं अपने दिल की बात आज इसलिए रख रही हूँ, लोगों को हो सकता है इससे किसी किसी को कुछ अलग समझ में आए, लेकिन मेरे को जो समझ में आया वही चीज आप लोग के सामने रख रही हूँ। अगर किसान को हम लोग को बहुत बड़ा, हम लोग अगर स्वस्थ भारत में है तो ओरेगन 80 पर थोड़ा थोड़ा सबको ही काम करें, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे। क्योंकि हम ये स्वस्थ भारत में तभी लोगों को स्वस्थ दिला पाएंगे, समृद्ध तो मिल ही जाएगा, वो काम करने पे समृद्ध मिल ही जाएगा, लेकिन लोगों को अगर स्वास्थ्य देना है सही तरीके पे तो जैविक खाद का आप लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी जरूर दें। और मैं अपने आप में ये आज समझ पाई जिंदगी में कि इस अल्टो से आप लोग को मैं कैसे यहाँ सक्सेस होते हैं इसके बारे में बता दी। सीखने पे जोर, अगर हम लोग अगर सीखने पे जोर नहीं देंगे तो हम बड़ा नहीं कर सकते। हमेशा इस जूम मीटिंग से यही सीखी, सीखना चाहिए। मैं भी यहाँ सीखी, सीखने पे जोर दी, क्योंकि जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक जीतेंगे भी नहीं। ये मेरी गुरु माता इस जूम मीटिंग से मैं ही इसलिए सीखने पे लगी थी, और इसमें पढ़ने लिखने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है। लोग सोचते हैं कि व्यापार क्यों नहीं हो सकता, व्यापार हो सकता है। लोग हमेशा तो एक साबुन को जानते ही हैं, अगर हम बता दें कि ये साबुन है तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि ये नहीं बता पाएगा कि ये साबुन है। सरफ को बता देंगे भाई ये सरफ है, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि नहीं बता पाएगा कि ये सरफ है। हर कुछ बता सकता है, पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। मैं कितना पढ़ी हूँ, मैं भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ी हूँ, एक गांव से हूँ, मैं भी आप लोग की तरह हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा जाके लोगों को बस साबुन तेल क्रीम पाउडर के बारे में थोड़ा थोड़ा लोगों को बताती रही, और वही थोड़े थोड़े में बहुत बड़ा हो गया। अब जब मैं यहाँ पर ये भी सीखती रही, फिर मैं पहले अपने सेंटर से 10-20 हजार का सामान हमेशा निकालती रही। आप लोग समझ रहे हैं, सेंटर के लिए भी मेरे पास पैसा नहीं था, सेंटर से भी कुछ सामान निकालती रही। तो फिर सेंटर से जैसे जैसे निकालती रही, लोग मुझे यहाँ पर पूछने भी लगते थे कि ये बताओ कि आप सेंटर रखे हो तो कितना फायदा है। मैं वहाँ
भी बताती थी कि आप भी सेंटर रखो, आप भी 8% इससे फायदा ले सकते हो। भला बताओ कौन ऐसा कंपनी है, कौन ऐसा दुकान है जो 8% रखने का देता है? ये हमारी, आपका कोई संस्था है ऐसा? नहीं देता है, लेकिन मेरी कंपनी देती है, रखने के लिए केवल मात्र 8% दे रही है। एक बार रख के तो देखो सेंटर, 8% मिल रही है हमारी संस्था, रखने के मात्र लिए आपको 8% दे रही है। कोई कंपनी नहीं देता है, कोई दुकान वाला नहीं देता है, फ्री को आपको रखने के लिए मिल रहा है। बस अपने घर में अल्टोस को जगह दे दो। तो लोगों को केवल समझाने की जरूरत, यही है, मैं यही सब करती रही और आप लोग देख रहे हैं, मैं यही सब करती थी। मेरी गुरु माता मुझे बस गाइड कर देती थी, बस बोलती थी बेटा ऐसे करो ऐसे करो, बस। मेरे को कभी प्लान देना आता भी नहीं था, लेकिन लोगों के पीछे जाती थी सीखने के लिए भी, ताकि लोग से मैं कुछ सीख सकूं। क्योंकि हम कुछ उसको बता भी रहे हैं, लेकिन कुछ हम उससे ले भी लेते हैं। तो वही मैं करती थी, लोगों को बताने के लिए जाती थी, लेकिन उससे भी कुछ ले लेती थी। लोग बोलते थे नहीं आते हैं, कैसे नहीं जुड़ते हैं। मैं लोगों को केवल वहां जाके सॉरी, थोड़ा सा फोन आ गया था, इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहती हूँ। तो लोग क्या है, यहाँ पर हमेशा मैं लोगों को यही बताया करती थी, और ऐसे धीरे धीरे मेरा व्यापार ग्रोथ करने लगा। कभी कभी तो मैं थोड़ा सा मायूस हो जाती थी, मेरा सामान निकलता था, मेरे दिल में और आग जल जाती थी, किरण और बढ़ाने की जरूरत है, अपनी योग्यता को और बढ़ाने की जरूरत है। जयराम सर हमेशा बोलते हैं योग्यता बढ़ाओ, मैं और बढ़ाने की जरूरत और सीखने की चाह रखती थी। एक आदमी को मैं दी दवाई, मेरे लिए बहुत बड़ा सीख बन गया। उसको दी, मेरे को आज भी जाती हूँ तो चाय नाश्ता और बहुत बड़ा आशीर्वाद देती रहती है, बेटा तू बहुत बड़ा करेगी। मैं आशीर्वाद लेने जाती हूँ लोगों से, दुआ लेने जाती हूँ उनकी। इस काम को करने से बहुत सारे दुआएं मिलती हैं, लोगों का आशीर्वाद। मैं उस दुआ को भी एक्सेप्ट करती थी, मैं बोलती थी सही है। इस काम में मेरे को, लोग बोलते हैं कि मेरे को अल्टोस करना पसंद नहीं। कौन बोलता है अल्टोस करना पसंद नहीं? अल्टोस जैसे पवित्र एक मंदिर, तीर्थ यात्रा है, जो अल्टोस में आएगा वो तीर्थ नहा जाएगा, मेरा मानना है। ये तीर्थ यात्रा, आज जो 7 धाम जा रहे हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं 7 धाम करके, वो अपने जगह में सही है, मैं उसको भी गलत नहीं बोल सकती। लेकिन इस मंच के माध्यम से आज बता देना चाहूंगी कि आज जो बोलते हैं सब तीर्थ बार बार जाओ, लेकिन एक बार अल्टोस जरूर जाओ, अल्टोस के तीर्थ में जरूर नहाओ। आज लोगों को एक तुलसी पावर दे दो, कई 100 बीमारी से मुक्त हो जाता है। इससे बड़ा और हम लोग को सौभाग्य कहाँ। एमडी सर हम लोग के लिए इतना बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिए हैं। आज तुलसी पावर हम बेचते हैं, न जाने उनके अंदर में कितने बीमारी को दूर कर रहा है, 200-250 बीमारी को दूर कर रहा है। तो भला बताओ हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं इसके बारे में। और मैं क्या बताऊं कंपनी के बारे में, और क्या बताऊं। कंपनी यही सब है जो मुझे सक्सेस दिलाने के लिए, आज कंपनी में इतनी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म को मैं बोलती हूँ कि मेरी 7 जन्म अगर लग जाए तो मैं अल्टोस फैमिली को छोड़ूंगी नहीं, ना तो ये प्लेटफॉर्म को छोड़ूंगी नहीं। भूत भी बनना पड़े, प्रेत आत्मा भी बनना पड़े, भटक के जाऊंगी। लोगों का भला हो रहा है, इतना बड़े सोच रखने वाले एमडी सीएमडी को मैं यहाँ से बहुत बहुत नमन करना चाहूंगी कि इतना अच्छा आप लोग देख रहे हैं। किरण कोई नया काम नहीं की है, बस वही की है
आप लोगों को मैं अभी जो बताई, यही मेरा एक है मूल मंत्र। मेरे मन में भी नेगेटिव आता था, आप लोग मत सोचना, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भाई हैं, सबके मन में आता है, लेकिन नेगेटिव को साइड में रख के पॉजिटिव तो सोच के देखो। बस यही काम मैं करते रही और आप लोग अभी देख रहे हैं एक डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर अभी किरण सिंह बन चुकी है और बहुत जल्द मैं एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पे जरूर चढ़ूंगी और दूसरे से तीसरे सीढ़ी पे फिर चढ़ूंगी। ऐसा मैं स्टेप बाय स्टेप जरूर चढ़ते जाऊंगी और कोई ऐसा पिन नहीं होगा वहां किरण ना पहुंचे, जरूर पहुंचना चाहूंगी। और मेरे साथ जितने भी, मैं तो डायमंड हूं लेकिन मैं भी डायमंड बनाऊंगी, तभी तो चढ़ पाऊंगी सीढ़ियां ना। तो मुझे आगे जाना है और सभी को लेके जाना है। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, मैं ज्यादा आप लोग को क्या बताऊं। आप लोग बहुत, जितने भी अल्टोस फैमिली हैं, आज ऐसा परिवार मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आज एक चीज और यहाँ पर मैं कुछ भूल रही थी, उसको बताना चाहूंगी कि आज हम लोग का ये जो सिस्टम है, मान के चलिए नैनीताल, तो वहां भी 2-4 लोग को अवश्य लेके जाऊंगी। इस सिस्टम को मैं अभी थोड़ा भूल गई थी पीछे ग्राउंड में, लेकिन इसको मैं जरूर लेके जाऊंगी। और मैं गोवा गई तो बहुत अच्छा लगा, वहां एंजॉय मस्ती बहुत शानदार लगा, लेकिन नैनीताल भी लेके जाऊंगी मैं। ये खुद से वादा है कि मैं 2-4 को जरूर लेके जाऊं। और हमारी गुरु माता तो बहुत बड़ा बड़ा टारगेट ली है 25 का, तो मैं भी टारगेट यहाँ ली हूँ कि मैं भी लोगों को नैनीताल के लिए लेके जाऊं, क्योंकि हम लोग को कंपनी अवसर बहुत शानदार मिली है। और इस अवसर को कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छा हम लोग को अवसर दी है। तो मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मित्रों, साथियों, दोस्तों, आप सभी सुन पा रहे थे न्यू डायमंड अचीवर किरण सिंह जी को। किरण सिंह जी ने बहुत ही सरल स्वभाव में, बहुत ही सरलतम तरीके से एल्टोस का जो उन्होंने विश्लेषण किया है, उन्होंने एल्टोस क्यों किया, क्यों एल्टोस अपने कैरियर को लगाया, तो बहुत अच्छा लगा। आइए हम कुछ साथी से मिलते हैं। मैं कुछ ऐसे साथी को बुलाऊंगा जो एल्टोस में अभी अग्नि परीक्षा में है, जो किरण सिंह जैसे, अभी तो किरण सिंह तो डायमंड हो गई, उनका तो अच्छा हो गया, उनका टीम बन गया, उनकी व्यवस्था हो गई, लेकिन किरण सिंह जी अभी 1 साल पहले बहुत परेशान थे। ऐसे लीडर को मैं किसी को बुलाता हूँ जो अग्नि परीक्षा के दौर में चल रहे हैं, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं किरण सिंह जी को सुनने के बाद, 2 दिन का सेशन सुनने के बाद। और मैं अभी थोड़ा चॉइस कर लूं कि ऐसे कौन बंदे हैं जो, किरण सिंह जी तो निकल गई, वो तो डायमंड